Anup, kindly switch off your video and go on mute, please.
Okay. Hello. Hello. Yeah. Just raise your hand if my voice is audible. Okay. Great. Great. Okay. And raise your hand if my video is visible. Hands down. Okay. Okay. So अभी 2 मिनट और देते हैं. ये फर्स्ट क्लास है, करेक्ट. आई वांटेड टू ड्राइव दिस क्लास फॉर फ्यू डेज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बेकार में हमारा जो टेम्पो है वो बिगड़े. करेक्ट. लेट्स स्टार्ट दिस ऑन ऑन अ वेरी गुड नोट, ताकि जो जो चीज़ें आपके ऐप बनाने में, वेब डेवलपमेंट में जो जो चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, व्हाट आर द थिंग्स, टेक्नोलॉजीज, टूल्स, टेक्निक्स विच आर, let us just finish that. Okay. So that is why I am involved in these sessions, right? Or right now I am treating all of you as equal. I mean absolutely nil. Correct. अगर आपको कोई knowledge भी है तो I am considering it like you don't have that knowledge. Correct. So I'm starting from basics, so that for next 1 month, 1.5 month, you will be well aware of all the tools and techniques. Tools and techniques जैसे जैसे आपका वेब के अंदर आपका एंगलर हो गया या रिएक्ट हो गया, मोबाइल के अंदर आपका रिएक्ट नेटिव हो गया, गूगल फ्लटर हो गया या आयनिक फ्रेमवर्क हो गया. करेक्ट. इन सब की बेसिक नॉलेज, नोड की बेसिक नॉलेज, नेस्ट जेएस की बेसिक नॉलेज, डेटाबेस की बेसिक नॉलेज, सो दैट यू नो हाउ टू, आई मीन यू नो हाउ टू यूज दिस टूल्स, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज. करेक्ट. और फिर हम सीधा ऐप पे जम करेंगे, right? Okay. How many of you have installed Bharat app so far? How many of you have installed Bharat app? आप में से कितने लोगों ने भारत ऐप इंस्टॉल कर लिए? रुपेश, अनूप. Okay. How about Balgovin? Okay, good, great. Correct. Correct. भारत ऐप इंस्टॉल करके अच्छा चैटिंग शुरू करी. Did you start the chatting? चलो वो भी हम नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें देखेंगे, डोंट वरी. अभी अभी उसको देखना भी नहीं है. अभी जिस तरफ जाना नहीं उस तरफ देखना नहीं. करेक्ट. अभी पूरा फोकस 1.5 month हम लोगों ने किस पे करना है? टूल्स एंड टेक्निक्स पे. विभन, राइट? विभन, यू वांट टू से समथिंग? ओके. सो नेक्स्ट जो 1.5 month है, एज आई टोल्ड यू, हम फोकस करेंगे टोटली किस पर? हम फोकस करेंगे सब एंड टेक्निक्स पर. करेक्ट. गिव मी जस्ट 2 more minutes, let people join, let them. Yeah, they are joining. 1 second. Yeah. So people are joining this page. Okay, let me just go through with this Bharat app. Okay, एक बार फिर से भारत ऐप इंटर्नशिप फटाफट देख लेते हैं. Till that time, let people join. Okay, 1 second.
Yeah. Till then, let all the people join this. Second. Okay, if you are trying to speak, you can raise your hand. Correct? I will unmute and then you can speak. Correct? ठीक है? Fair enough? Okay. So, okay. So first of all, जब ये वेब इंटर्नशिप या मोबाइल इंटर्नशिप हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 सेकेंड, मिनट। ओके, सो जब हम वेब इंटर्नशिप और मोबाइल इंटर्नशिप की बात करते हैं, तो हम क्या क्या सीखेंगे, एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू देख लेते हैं। लेट अस जस्ट चेक द क्विक रिव्यू कि हम वेब में, मोबाइल में एग्जैक्टली क्या चीज देख रहे हैं, क्या करेंगे हम। करेक्ट? हम एग्जैक्टली इस वेब में और मोबाइल में हम करेंगे क्या, क्या चीज हमें इसमें इसमें सीखने को मिलेगी। तो हम इसमें वेब और मोबाइल में जैसे हम HTML बेसिक सीखेंगे। करेक्ट? पहले 1.5 मंथ में हम HTML बेसिक सीखेंगे, CSS सीखेंगे, HTML एंड CSS। करेक्ट? UX UI की नॉलेज लेंगे कि कैसे हम UX UI, करेक्ट, को बनाते हैं। राइट? UX UI कैसे प्रिपेयर होता है। राइट? UX UI होता क्या है, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस, ये एग्जैक्टली है क्या। करेक्ट? इसको देखेंगे। हम देखेंगे इसके अंदर जैसे एंगुलर और रिएक्ट, फिर हम थोड़ा यूआई डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, फिर जैसे यूआई लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स, तो एंगुलर, रिएक्ट, व्यूजेस, इन सबको देखेंगे। करेक्ट? एंगुलर, रिएक्ट, व्यूजेस, जब इसको कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम आएंगे, करेक्ट, थोड़ा डेटाबेस और नोड जेएस की तरफ। नोड जेएस देखेंगे। नोड जेएस में हमारी बैकएंड लेयर किस तरह से बनती है, हमारी एपीआई किस तरह से बनती है, हम इसको देखेंगे। रेस्ट एपीआई कैसे बनती है, बिजनेस लॉजिक कैसे बनता है, हम इसको इस पे फोकस करेंगे। जब ये कंप्लीट होगा, हम डेटाबेस पर आएंगे। डेटाबेस मतलब हम फ्रंट एंड से शुरू हो रहे हैं, बैकएंड पे जा रहे हैं, बैकएंड के बाद सीधा डेटाबेस, की डेटाबेस में कौन सा डेटाबेस बेटर है, इस वक्त क्या डेटाबेस चल रहा है, किस डेटाबेस में सबसे ज्यादा हमारे को एडवांटेज है। राइट? कौन सा डेटाबेस स्केलेबल है, कौन सा डेटाबेस ओपन सोर्स है, इस तरह की नॉलेज हम लेंगे। राइट? जब ये खत्म हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा देखेंगे ऐप की तरफ। ये हमारा लास्ट फेस होगा। करेक्ट? ऐप डेवलपमेंट में हम लोग फोकस करेंगे कि गूगल फ्लटर में या रिएक्ट नेटिव में, और आयनिक फ्रेमवर्क में हमारे लिए कौन सी ऐप, कौन सी टेक्निक हमारे लिए ऐप बनाने के लिए बेस्ट है। आयनिक फ्रेमवर्क में भी ऐप बनती है, गूगल फ्लटर में भी ऐप बनती है, और रिएक्ट नेटिव में भी ऐप बनती है। तो हम ये फोकस करेंगे कि हमें किस में ऐप बनाने चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए बेस्ट है। करेक्ट? कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए फ्रूटफुल है इस ऐप को बनाने के लिए। राइट? जब ये खत्म होगा, तो अब हम फोकस करेंगे अपनी अपने लाइफ प्रोजेक्ट पर। अब सारा टूल्स, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी जब हम गैदर करेंगे 1.5 मंथ के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर मैक्सिमम, फिर हम फोकस करेंगे कि हम अपनी ऐप कैसे बिल्ड करें। तो जैसे मैंने कहा, हमारी ऐप क्या है, हमारी ऐप भारत ऐप है, जिसमें आई चैट हम बना चुके हैं। वी नीड टू फोकस ऑन सोशल सर्कल। करेक्ट? सोशल सर्कल क्या है, वी नीड टू फोकस ऑन सोशल सर्कल। सोशल सर्कल मतलब अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम, अपना ट्विटर। करेक्ट? अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम, अपना ट्विटर। करेक्ट? जैसे इंस्टाग्राम में हम स्टोरीज डालते हैं, इंस्टाग्राम में हम चैट पोस्ट करते हैं। करेक्ट? फेसबुक में हम पोस्ट करते हैं, फेसबुक में इवेंट्स बनाते हैं। ट्विटर के अंदर हम जो है करंट अफेयर्स पे हम लोग जो है माइक्रो ब्लॉगिंग करते हैं। वैसे ट्विटर जो है माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए होता है, जस्ट फॉर नॉलेज। तो फेसबुक, ट्विटर में जैसे हम माइक्रो ब्लॉगिंग करते हैं, दूसरे दूसरे यूजर्स को टैग करते हैं। करेक्ट? कंसर्न पर्संस को टैग करते हैं। ये सब चीजें हम फिर ऐप में बनाना सीखेंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू गेट, रेज योर हैंड। गुड, सुपर। ओके, ओके।
तो ये सब हम इसके अंदर सीखेंगे, ये सब हम इस ऐप के अंदर पूरा स्टडी करेंगे, डोंट वरी। अब आई गेस इट्स 8:07, सो वी शुड गेट स्टार्टेड, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट, ओके। तो अब हम आते हैं अपने बेसिक्स पर, करेक्ट। कोई भी चीज सीखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका बेस, उसका बेसिक्स, उसका वर्क फ्लो, करेक्ट। डू यू अग्री विद मी? रेज योर हैंड इफ यू अग्री विद मी, करेक्ट। सबसे बेस जो कोर होता है, कोर नॉट बेस, कोर। सो द कोर इज व्हाट? द कोर इज इट्स फ्लो, करेक्ट। इट्स फ्लो, कि एग्जैक्टली हमारा फ्लो क्या है, हम कैसे कर रहे हैं, करेक्ट। जितनी भी बड़ी टिपिकल कंफ्यूजिंग, करेक्ट, टेक्नोलॉजी है, don't worry about learning the technology first. You should worry about its flow, इसका आर्किटेक्चर क्या है, फ्लो क्या है, करेक्ट। जैसे हम बोलते हैं मीन स्टैक, करेक्ट, तो मीन स्टैक का आर्किटेक्चर क्या है। जैसे हम बोलते हैं मर्ज स्टैक, आर्किटेक्चर क्या है, करेक्ट। मोबाइल एप्लीकेशन, आर्किटेक्चर क्या है। वेब एप्लीकेशन, आर्किटेक्चर क्या है। तो हमारे लिए आर्किटेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम टेक्निकल लोगों के लिए, वी टेक्निकल पीपल मस्ट नो what is the architecture, must know, okay। आर्किटेक्चर क्या है, मुझे करना क्या है, फोकस कहां पर है मेरा, करेक्ट। आर्किटेक्चर, उसी को ही वर्क फ्लो बोलते हैं, उसी को ही आपका सीक्वेंस डायग्राम बोलते हैं। मतलब जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे इसको ब्रॉड करते हैं, करेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आर यू गाइस एबल टू चैट? कैन यू से हाई ऑन द चैट? Are you guys able to chat? Can you say hi on the chat? Possible? Yes, no? Okay, let me just check. Okay, so let me just see the chat. I'm sending hi to all. So can you reply me back? No. Now you can reply me back. Just reply me back. Hi to me. Beautiful. Now we can chat. Okay. So according to you, correct? According to you, I'm just presenting a flow chart. I'm just presenting an architecture diagram. Please answer me what it is. Correct? Right? Let's see that. Okay. Now I should have a middleware. Okay. तो मैंने यहाँ पर ये middleware बना दिया. Okay. Then ये तो बहुत सिंपल है, सबको पता होगा. Correct. So according to you, ये तीनों चीजें क्या है? According to you, ये तीनों चीजें क्या है? Just tell me on the chat कि तीनों चीजें क्या है? What I'm trying to portray. फिर मैं लिखता हूँ. Just in the chat, according to you, correct? ये तीनों चीजें क्या है according to you? Just tell me. Tell me, team. Again, I'm sharing my screen. Please tell me. Correct? ये तीनों चीजें क्या है? No, it is a flow chart. Of course, it's a flow chart. But तुम्हारे हिसाब से ये तीनों किसको डिपिक्ट करती हैं? Right question is, ये तीनों चीजें किसको डिपिक्ट करती हैं? Once I write it, you will be able to understand, right? तो मैं लिखने से पहले ये देखना चाहता हूँ कि तुमको समझ में आया, समझ में आ रहा है. फ्लो चार्ट तो है ही, ऑफ कोर्स इज अ फ्लो चार्ट, इट्स एन आर्किटेक्चरल डायग्राम, करेक्ट. जब मैं पूरा बना दूंगा सो इट विल बी एन आर्किटेक्चरल डायग्राम. अभी तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि जैसे हमारे इस एंड पे, करेक्ट, दो बॉक्सेस हैं, बीच में मिडलवेयर है,
and then at the end we have database. So according to you ये किस चीज का आर्किटेक्चर है, ये एग्जैक्टली क्या है? कम ऑन, थोड़ा फास्ट, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, आई विल राइट इट, नो प्रॉब्लम. तो steps to make an app, okay, good. Flow chart, good. Yes, is a flow chart. Balgovin, correct. Ayush, steps to make any app, yes, it's a step to make an app, of course. Okay, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. करेक्ट. तो ये तुम्हारा डेस्कटॉप, ये तुम्हारी ऐप, करेक्ट. और ये एग्जैक्टली हमारा क्या है? वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड. एग्जैक्टली हमारा क्या है? ये हमारा है यूजर इंटरफेस. क्या है हमारा ये? यूजर इंटरफेस. वन सेकेंड. यूजर इंटरफेस, करेक्ट. ये हमारा है यूजर इंटरफेस. गॉट माय पॉइंट? ये हमारा है यूजर इंटरफेस. क्लियर है टीम? यूजर इंटरफेस ऐसा ही होता है, राइट? या तो डेस्कटॉप है, या वो मोबाइल है, या वो ऐप है, राइट ना? तो ये हमारा है यूजर इंटरफेस. डू यू एग्री विद मी? यस और नो? जस्ट रेज योर हैंड और से इन द चैट. जस्ट से यस इन द चैट. करेक्ट, करेक्ट. ऑफ कोर्स इट्स अ यूजर इंटरफेस. ओके. अब सी, मुझे let me explain it first, right? And then I will open it for questions. Don't worry, I will open it for questions. Correct. मैं तब आपको सबको unmute करूंगा and you will be able to, ask questions. Correct. Okay. तो ये आपका यूजर इंटरफेस है. डेस्कटॉप, ऐप, ये बेसिकली आपका यूजर इंटरफेस है. ओके. सो बल्कि मैं यहां पर लिखता हूं इसको यूजर इंटरफेस, बेटर. यूजर इंटरफेस, करेक्ट. ठीक. ओके. अब आता है मिडलवेयर, करेक्ट. मिडलवेयर, इसको बोलेंगे मिडलवेयर. मिडलवेयर, मिडलवेयर मतलब जिसमें आपका बिजनेस लॉजिक होता है. मिडलवेयर मतलब जो आपका बिजनेस लॉजिक को कंटेन करती है. वन सेकेंड. बिजनेस लॉजिक, करेक्ट. बिजनेस लॉजिक. तो बिजनेस लॉजिक इसको क्या बोलते हैं? इसको और क्या बोलते हैं? मिडलवेयर, बिजनेस लॉजिक, और क्या बोलेंगे इसको? एनी आइडिया? और मैं से क्या बोलूंगा? जस्ट राइट इन द चैट. इसको और क्या बोल सकते हैं? अरे यार, यूजर इंटरफेस मतलब फ्रंट एंड, फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड. और ये हुई मिडलवेयर जिसको बिजनेस लॉजिक बोलते हैं, करेक्ट. मिडलवेयर, बिजनेस लॉजिक. तो इस लेयर को हम बोलते हैं, इस लेयर को हम बोलते हैं बैक एंड. क्या बोलते हैं? बैक एंड. वन सेकेंड. बैक एंड, करेक्ट. तो कोई भी ऐप बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? फ्रंट एंड चाहिए, करेक्ट. डू यू एग्री विद मी? रेज योर हैंड. कोई भी ऐप बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? फ्रंट एंड चाहिए. फ्रंट मतलब आपको ऐप चाहिए या डेटाबेस चाहिए, सॉरी ऐप चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए. आपको स्टार्टिंग में, करेक्ट, आपको जैसे आपने फेसबुक बनाया या आपने इंस्टाग्राम बनाया, तो जब इंस्टाग्राम बनाओगे तो जब जब वो ऐप, जब इंस्टाग्राम ऐप आप अपने
सिस्टम पे खोलोगे, राइट, करेक्ट, इंस्टाग्राम ऐप अपने मोबाइल पे खोलोगे, तो जो आपके सामने है वो क्या है, आपका फ्रंट एंड है, क्या है, आपका फ्रंट एंड है, करेक्ट, दैट्स योर फ्रंट एंड। जो ऐप है या आपने लैपटॉप पे खोला हुआ है, वो आपका फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड, फ्रंट एंड जो आपको दिख रहा है वो फ्रंट एंड है, करेक्ट, जिसको यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं। फ्रंट एंड या यूजर इंटरफेस, वन ऑफ द सेम थिंग, फ्रंट एंड, यूजर इंटरफेस, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, फ्रंट एंड या यूजर इंटरफेस उसको बोलते हैं, करेक्ट। अब जैसे आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला, करेक्ट, फ्रंट एंड में लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला, अपनी ऐप में लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला, अब वो लॉगिन आईडी पासवर्ड कहीं पर जाएगा ना, मतलब डेटाबेस में ट्रेवल करेगा, डेटाबेस में जाने से पहले वो कहीं पर जाएगा, तो उसको बोलते हैं मिडलवेयर, बिजनेस लॉजिक, और क्या बोलते हैं, बैकएंड, क्या बोलते हैं, बैकएंड। और शॉर्ट में आजकल जो बहुत कॉमन है, एपीआई, क्या, एपीआई, क्या बोलते हैं, एपीआई, करेक्ट, राइट, इसको बोलेंगे एपीआई। अब पॉइंट इज व्हाट इज एपीआई, करेक्ट, व्हाट इज एपीआई। अब राइट डाउन अ चैट व्हाट इज एपीआई। मैं ये सब चीजें लास्ट में आपको आपसे तसल्ली से फिर से पूछूंगा, डोंट वरी, ये सब चीजें मैं दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ समझो और सुनो, व्हाई आई पुट ऑल ऑफ यू ऑन म्यूट इज, अभी सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनो, करेक्ट, फिर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। जितना जल्दी तुम ये बेसिक समझोगे उतना जल्दी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन था, हमने यूजर यूजर इंटरफेस बनाया, हमने एक ऐप बनाई, हमने एक वेबसाइट बनाई, करेक्ट, जिसको हमने बोला फ्रंट एंड, यूजर इंटरफेस, फ्रंट एंड, करेक्ट, वो वेब हो सकती है, वो ऐप हो सकती है, करेक्ट, हमारा फ्रंट एंड, करेक्ट, यूजर इंटरफेस। अब फ्रंट एंड, खाली फ्रंट एंड बना के हमारा काम नहीं चलता, हमें एक एक बिजनेस लॉजिक लेयर भी बनानी पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं बैक एंड, जिसे हम बोलते हैं बैक एंड, करेक्ट। जब आप यहां से, फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर तुम्हारे नाम पे क्लिक किया, तुम्हारे नाम का जो लिंक है उस पर क्लिक किया, तो नेक्स्ट पेज पे मुझे सारी इंफॉर्मेशन अबाउट यू, तुम्हारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन फैच होके आनी चाहिए, यस और नो, रेज योर हैंड, यस और नो। अगर मैं इंस्टाग्राम पे, अगर इंस्टाग्राम पे मैं इंस्टाग्राम पे अगर मैं तुम्हारे लिंक पर क्लिक करता हूं, तो नेक्स्ट पेज पर इंस्टाग्राम में तुम्हारा प्रोफाइल खुल जाएगा, यस और नो, बड़ा सिंपल है, ये तो सभी ने किया हुआ है, करेक्ट। बहुत सारे नाम आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, आपने किसी एक पर्सन पे क्लिक किया, नेक्स्ट पेज पे उस पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन खुल के आ गई, यस और नो, यस और नो, आ गई, करेक्ट। तो तो कैसे खुल के आई, करेक्ट, आपने किसी एपीआई को हिट किया, मतलब आपने बिजनेस लॉजिक को हिट किया, मतलब आपने मिडलवेयर को हिट किया, करेक्ट, एपीआई को हिट किया, उस एपीआई ने आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन आपको दे दी, एपीआई ने सारी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन आपको दे दी, राइट, सारी इंफॉर्मेशन दे दी, राइट। तो ये आपका काम किया एपीआई ने, करेक्ट, ये वर्क होता है एपीआई का। एपीआई आपकी रिक्वेस्ट पे आपको रिस्पॉन्स देती है, एपीआई आपकी रिक्वेस्ट पे आपको रिस्पॉन्स देती है, करेक्ट। आपने एक पर्सन की रिक्वेस्ट की, मतलब आपने एक कार्ड पे एक नाम पे क्लिक किया, आपने रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट भेजी एपीआई को, एपीआई ने वो सारी, एपीआई ने उस नाम की पूरी इंफॉर्मेशन आपको रिस्पॉन्स में दी, दैट इज योर, दैट इज योर एपीआई। Did you understand the work of API? Just raise your hand if you understood कि API का काम करती है। And I need all people information. सारे लोग प्लीज बताओ, चैट पे बताओ, अगर कोई इशू है तो बताओ, करेक्ट। इफ यू हैव एन इशू प्लीज टेल मी। एक काम करता हूँ, आपको अब अनम्यूट कर देता हूँ, so that whenever you have questions you can ask me directly. 1 second, give me just 1 second. Okay.
Now you all can unmute yourself and you can ask your questions also. Okay, ठीक है, वापस चलते हैं. तो आपके आपका एपीआई क्या हुआ, मिडलवेयर, करेक्ट. ओके, मिडलवेयर. तो आपका अगर मैं मिडलवेयर देखूं तो ये क्या काम करती है, ये आपका आपके फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट लेती है. वन सेकेंड. रिक्वेस्ट, और आपको रिटर्न में क्या देती है, रिस्पॉन्स. ठीक, यहाँ लिख देते हैं रिस्पॉन्स. आपको रिस्पॉन्स देती है, ये रिक्वेस्ट लेती है और आपको रिस्पॉन्स देती है. कौन, बैक एंड लेयर, मतलब एपीआई, मतलब योर मिडलवेयर, मतलब योर बिजनेस लॉजिक लेयर. ये एक ही बात है. आप बिजनेस लॉजिक लेयर बोलो, आप मिडलवेयर बोलो, आप बैक एंड बोलो, आप एपीआई बोलो, एक ही बात है. करेक्ट, ये एक ही बात है. डू यू अग्री विद मी? डू यू अग्री विद मी? जस्ट रेज योर हैंड. गुड. अब आते हैं आपके डेटाबेस पर. नाउ वी कम टू योर डेटाबेस. करेक्ट, डीबी डेटाबेस. अब इस डेटाबेस में क्या होता है? नाउ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन स्पीक इफ पॉसिबल. नहीं तो आप चैट पे बोलो कि डेटाबेस में क्या होता है. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट हैपेंस इन द डेटाबेस. आप अनम्यूट भी कर सकते हो अपने आप को. करेक्ट. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज देयर इन द डेटाबेस. एनी आइडिया? कम ऑन, पुट इट इन द चैट. आप चैट पे लिख के बता सकते हो. चैट पे लिख के बता सकते हो. स्टोर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एब्सोल्युटली करेक्ट. राइट, आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है. और कलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, structured form, correct, that is also good. Where we store information, absolutely correct, बिल्कुल ठीक. Right. और बोलो, और क्या कर सकते हैं. pretty much okay, ये ठीक है. store the data which is good, ये बिल्कुल ठीक है. यही होता है डेटाबेस के अंदर. करेक्ट. तो आप जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो. अब मुझे इंफॉर्मेशन क्यों स्टोर करानी है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन की क्या जरूरत है, मुझे इंफॉर्मेशन क्यों स्टोर करानी है. व्हाट डू यू थिंक, इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेरे क्या काम आएगी. अकॉर्डिंग टू यू, आप मुझे बताओ मेरे को इन्फॉर्मेशन क्या क्या काम आएगी यहाँ पर. बोलो बोलो. इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर क्यों काम आएगी, मुझे क्यों स्टोर करानी है इन्फॉर्मेशन. एनी आइडिया? अगेन चैट पे बताओ या बोल के बताओ. यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ. आप अनम्यूट कर सकते हो. मुझे डेटा स्टोर ही क्यों कराना है. इट इज यूज्ड व्हेन यूजर लॉगिन्स. हाँ ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल सही बोला तुमने. ज्योति, यू एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज यूज्ड व्हेन यूजर लॉगिन एंड वेबसाइट मैचेस द डेटा. परफेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल ठीक. तो अब वापस, एनीबॉडी एल्स वांट टू ट्राई. मुझे क्यों चाहिए डेटाबेस. ओके, तो वापस चलते हैं.
मुझे क्यों नहीं चाहिए चाहिए डेटाबेस? तो यहीं पर इसी सिनारियो को लेते हैं। मैंने ऐप से लॉगिन किया, मैंने ऐप से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाला। अब ऐप उस यूजर आईडी और पासवर्ड को लेके जाएगी मेरे मेरे एपीआई के पास, रिक्वेस्ट देगी। मेरा रिक्वेस्ट में क्या होगा? यूजर आईडी पासवर्ड। रिक्वेस्ट में क्या होगा? यूजर आईडी पासवर्ड। अगेन रिक्वेस्ट में क्या होगा? यूजर आईडी पासवर्ड। करेक्ट? ठीक। क्या होगा रिक्वेस्ट में? यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यूजर आईडी एंड पासवर्ड विल गो टू एपीआई। करेक्ट? एपीआई उस पे अपना बिजनेस लॉजिक लगाएगा कि ये यूजर यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। सॉरी, अभी नहीं लगाएगा। रिक्वेस्ट जाएगी एपीआई के ऊपर। एपीआई इस रिक्वेस्ट को एज इट इज पास कर देगा किसको? डेटाबेस को, कि क्या ये यूजर आईडी और ये पासवर्ड डेटाबेस में है, इज इट प्रेजेंट? करेक्ट? जैसे ज्योति, सिंस शी हैज आंसर्ड, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ज्योति। तो ज्योति ने अपना यूजर आईडी दिया ज्योति 786, पासवर्ड दिया पासवर्ड @123। सो ज्योति ज्योति 786 पासवर्ड @123, उसने उसने रिक्वेस्ट भेजा, ऐप से रिक्वेस्ट भेजा, रिक्वेस्ट एपीआई पे गई, एपीआई ने उस रिक्वेस्ट को डेटाबेस में पास किया कि क्या ये डेटा प्रेजेंट है, इज दिस डेटा अवेलेबल। ठीक है? ज्योति 786 यूजर आईडी प्रेजेंट है डेटाबेस के अंदर, पासवर्ड @123 प्रेजेंट है डेटाबेस के अंदर। अगर है तो डेटाबेस से रिस्पॉन्स आएगा। करेक्ट? डेटाबेस से रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स एपीआई के पास जाएगा ऑब्वियसली। एपीआई उस रिस्पॉन्स पे अपना बिजनेस लॉजिक लगाएगी कि ये ऑथेंटिकेटेड तो है, ज्योति इज ऑथेंटिकेटेड, बट क्या ये ऑथराइज है? करेक्ट? और दूसरी चेक्स लगाएगी किस लोकेशंस पे, जैसे अगर हम इंस्टाग्राम का एग्जांपल लें तो किस लोकेशन से इसने एक्सेस किया है। करेक्ट? कौन सा आईपी एड्रेस है। करेक्ट? ये कौन सी सिटी से लॉगिन कर रही है, कौन सा इंटरनेट प्रोवाइडर है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी एपीआई उस लॉगिन पर आपके साथ भेजेगा। और फिर जो एपीआई है वो रिस्पॉन्स भेजेगा ऐप पर कि हाँ ज्योति ऑथेंटिकेटेड है, ऑथराइज्ड है, एंड देन ज्योति विल बी एबल टू लॉग इन इनटू इंस्टाग्राम। करेक्ट? फिर से बताता हूं, एक बार फिर से ध्यान से सुनो। ज्योति विल लॉग इन फ्रॉम द ऐप। करेक्ट? द रिक्वेस्ट, आपका यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड, द रिक्वेस्ट विल गो टू एपीआई लेयर। एपीआई विल पास द रिक्वेस्ट टू डेटाबेस, चेक करने के लिए कि क्या ये यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस में है। अगर है तो डेटाबेस रिस्पॉन्स देगा यस वी हैव इट। करेक्ट? जब डेटाबेस से रिस्पॉन्स आएगा तो डेटाबेस से रिस्पॉन्स आपका वापस एपीआई के पास आएगा। एपीआई उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है शेयर करेगी अपार्ट फ्रॉम यूजर एंड पासवर्ड। यूजर आईडी भी होगा, पासवर्ड भी होगा। एपीआई ये भी बताएगी कि किस आईपी एड्रेस से लॉगिन किया है, कौन सा इंटरनेट प्रोवाइडर है, क्या लोकेशन है। करेक्ट? ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी एपीआई रिस्पॉन्स में करेक्ट, रिस्पॉन्स में आपको ऐप को देगा, रिस्पॉन्स आपकी ऐप को देगा, एंड हेंस ज्योति विल बी एबल टू लॉग इन टू इंस्टाग्राम। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अगर यस, प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करो यस। अगर इफ यू अंडरस्टूड माई पॉइंट just say yes. If you want to repeat, say repeat. If you want to repeat, say repeat. Anybody wants to repeat, say repeat. Correct? Right? So ये आपका पूरा आर्किटेक्चर हुआ। किसी भी वेब एप्लीकेशन, ये आर्किटेक्चर किस चीज का है? किसी भी वेब एप्लीकेशन, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन का ये बेयर मिनिमम आर्किटेक्चर है। इतना तो होना ही होना चाहिए, इतना तो मस्ट है। राइट? यू हैव टू हैव दिस टू मेक श्योर दैट वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन इज अवेलेबल। तो ये आर्किटेक्चर हमारा किसके लिए? वेब और मोबाइल के लिए। लेट अस जस्ट
put it over here. Yeah. 1 second. ये आपका किसी वेब, करेक्ट, या मोबाइल एप्लीकेशन के लिए जरूरी है। इतना आर्किटेक्चर तो होना ही होना चाहिए। करेक्ट। तो क्या लिखना चाहिए यहां पर कि किसी भी वेब, मतलब वेब और मोबाइल के लिए ये तो मिनिमम आर्किटेक्चर है, इतना तो होना ही होना चाहिए। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। वेब एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन, ये वेब और मोबाइल के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। इंपॉर्टेंट है बोलेंगे, या एनीथिंग यू 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 वांट टू से कि बेयर मिनिमम है, इतना तो होना ही चाहिए किसी भी वेब या मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। ये तो मिनिमम स्ट्रक्चर है, होना ही होना चाहिए। आपके पास एक फ्रंट एंड लेयर होनी चाहिए, आपके पास एक बैक एंड लेयर होनी चाहिए, आपके पास डेटाबेस होना चाहिए, करेक्ट, सो दैट all three layers communicate between each other. Clear, team? Raise your hand if you understood. Raise your hand if you understood. Okay, right? In today's meeting, I was expecting some 80 members, but we have very few. I will check कि बाकी क्यों नहीं आए, correct? But can you tell me at the same time? आप chat पे लिख सकते हैं, आप में से फर्स्ट ईयर कौन से हैं, सेकंड ईयर कौन से हैं, थर्ड ईयर कौन से, राइट? फर्स्ट ईयर कौन से हैं, सेकंड ईयर कौन से हैं, थर्ड ईयर कौन से हैं? जस्ट राइट इट डाउन, राइट? ऑल्दो इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं। ऑब्वियसली आप लोग फ्रेशर हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली निल, करेक्ट। सो बेसिक से लेके चल रहा हूँ, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लो, डेड स्लो, करेक्ट। तो ये डोंट वरी, ये रिकॉर्डेड है, आपको ऑफ कोर्स मिलेगी, राइट। बट ये जो जो स्क्रीनशॉट हमारे पास है ना, ये जो हमने ये बनाया है पूरा, करेक्ट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एंड आई विल प्रोवाइड इन द ग्रुप, राइट। ये बेयर मिनिमम है, ये मैं प्रोवाइड करूंगा आपको ग्रुप के अंदर, डोंट वरी, करेक्ट। अब हम सोचेंगे, राइट नाउ, वी हैव टू थिंक कि भाई एक वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करें। नाउ वी हैव टू थिंक, करेक्ट। पहले आर्किटेक्चर बीच में क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे एक एक ऐप चाहिए या एक वेब एप्लीकेशन चाहिए, मुझे एक वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मुझे एक फ्रंट एंड लेयर चाहिए, एक फ्रंट एंड होना चाहिए, एक बैकएंड होना चाहिए मेरे पास, करेक्ट, और एक एक डेटाबेस होना चाहिए मेरे पास, करेक्ट, ताकि फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस मेरी 3 लेयर तो एटलीस्ट हो जो बेयर मिनिमम है, और 3 लेयर जो बेयर मिनिमम मेरे पास है, करेक्ट, ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगी, राइट। जब ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये आपस में कम्युनिकेट करेंगी, कैसे कम्युनिकेट करेंगी, करेक्ट, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे होगा, डेटाबेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिडलवेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रंट एंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, देन आई विल बी एबल टू थिंक कि मैं इसमें टूल्स क्या यूज करूं, डेटाबेस कौन सा लूं, मैं इसमें डेटाबेस कौन सा लूं, मैं बैकएंड लेयर कौन सी लूं, मैं फ्रंट एंड के लिए क्या यूज करूं, देन वी हैव टू थिंक कि क्या मुझे यूज करना चाहिए, करेक्ट। एक और सिनेरियो लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि ये डेड राइट हो, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। हमने एक एग्जांपल दिया लॉगिन का, अब आप मुझे चैट में बताओ मैं और किसका एग्जांपल लूं, इंस्टाग्राम में ही और किसका एग्जांपल लूं, देन आई विल बी एबल टू टेल यू दैट एग्जांपल थ्रू दिस डायग्राम,
अब आप बताओ मुझे, यू टेल मी इन द चैट कि मैं यूजर लॉगिन लिया था, हमने ज्योति का यूजर लॉगिन लिया था, करेक्ट? ज्योति लॉग्ड इन इनटू इंस्टाग्राम, और वो कैसे फ्लो किया था हमने देखा. नाउ यू टेल मी, करेक्ट, यू टेल मी एनी एग्जांपल, कि आप ये वाला एग्जांपल लो एंड यू नो एक्सप्लेन मी. कोई एग्जांपल आप बताओ इंस्टाग्राम में ही, बिकॉज इंस्टाग्राम इज द एप्लीकेशन विच यू यूज द मोस्ट, और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ही हमने बनानी है, राइट? तो आप मुझे बताओ कि क्या एग्जांपल लिया जाए. कम ऑन. कम ऑन टीम, चैट पे बताओ. एनीवन? श्वेता, सोनाली, अनूप. Okay, Ayushi has mentioned following procedure good. We can use that. Anup, Akash, Vibham, Balgovin, Mitali, Jyoti. Jyoti को और एग्जाम्पल. आयुषी. ओके, तो मैं फॉलोइंग प्रोसेस प्रोसीजर लेता हूँ, अगर और कोई है तो बताए मुझे. ओके, एक फॉलोइंग प्रोसेस प्रोसीजर को ही हम लेके चलते हैं. फॉलोइंग मतलब मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, करेक्ट? तो मैंने किसी को फॉलो किया. लेट्स टेक दैट एग्जांपल कि मैंने किसी को फॉलो किया, राइट? अब फॉलो किया तो मतलब जैसे इंस्टाग्राम में मैंने, ओके, इंस्टाग्राम में मैं एक पर्सन पे मैंने क्लिक किया. जैसे सपोज करो मैं मोदी जी को एग्जांपल लेता हूँ. इंस्टाग्राम पे मैंने आई फाउंड मोदी जी, और मोदी जी को मैंने उनका प्रोफाइल देखा. ऑल्दो प्रोफाइल भी एक अच्छा एग्जाम्पल था, कि हम प्रोफाइल तक कैसे पहुंचे, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल था. बट ठीक है, फॉलोइंग प्रोसीजर लेते हैं, वो ज्यादा इजी है. तो मोदी जी का प्रोफाइल मैंने देखा और मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ. तो ऐप के अंदर मैंने मोदी जी का प्रोफाइल देखा, एंड आई क्लिक्ड ऑन फॉलोइंग. करेक्ट, मैं फॉलो कर रहा हूँ उनको. करेक्ट, फॉलो, फॉलो. आई क्लिक्ड ऑन फॉलो. व्हेन आई क्लिक्ड ऑन फॉलो, द रिक्वेस्ट गोज टू द रिक्वेस्ट गोज टू बैकएंड एपीआई. द रिक्वेस्ट गोज टू बैकएंड एपीआई. अब बैकएंड एपीआई ने मेरी रिक्वेस्ट देखी कि मुझे मोदी जी की एक आईडी होगी, उनके प्रोफाइल की आईडी होगी. तो इस आईडी को मुझे फॉलो करना है. तो एपीआई की तरफ रिक्वेस्ट में क्या गया? रिक्वेस्ट में गया आईडी ऑफ द प्रोफाइल एंड फॉलो. क्या दो चीजें गई? कौन सी दो चीजें गई? एक तो आईडी, प्रोफाइल आईडी, एंड फॉलो. डिड यू अंडरस्टैंड? जस्ट रेज योर हैंड. कौन सी दो चीजें मेरी रिक्वेस्ट में गई? आईडी ऑफ द प्रोफाइल एंड फॉलो. तो दो चीज रिक्वेस्ट में गई बैकएंड एपीआई पर. जब ये दो चीजें बैकएंड एपीआई पे गई, तो बैकएंड एपीआई ने इसको पास किया डेटाबेस को. बैकएंड एपीआई ने अपना बिजनेस लॉजिक लिखा. बिजनेस लॉजिक पे मैंने डेटाबेस के अंदर मेंशन किया कि इस डेटाबेस के अंदर रिक्वेस्ट भेजी कि इस आईडी को फॉलो कर दो, इस आईडी को फॉलो कर दो, फॉलो ट्रू. करेक्ट. दैट इज हाउ मेरे अकाउंट में कितने सारे फॉलोअर्स हैं, मतलब मैं कितने सारे लोगों को फॉलो कर रहा हूं. करेक्ट. जब हम अपना अकाउंट खोलते हैं तो लिखा होता है ना 500 फॉलोअर्स, 500 लोगों ने हमें फॉलो किया है. और फॉलोइंग, लेट्स से 700 फॉलोइंग, 700 लोगों को मैं फॉलो करता हूं. तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि मैंने फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजी कि ये आईडी, ये प्रोफाइल आईडी, और उसको फॉलो करना है आपने, फॉलोइंग. करेक्ट, ये प्रोफाइल आईडी और फॉलो. एपीआई के पास गया, एपीआई ने अपना बिजनेस लॉजिक लिखा, जिसके अंदर एपीआई ने बैकएंड को नॉट बैकएंड, डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजी कि इस प्रोफाइल को फॉलो करना है, इस प्रोफाइल आईडी को फॉलो करना है. डेटाबेस ने वो काम परफेक्टली किया. डेटाबेस में अपडेट हो गया. डेटाबेस में एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर प्रोफाइल फॉलो हो गया, डेटाबेस ने रिस्पॉन्स भेजा, करेक्ट, सक्सेस रिस्पॉन्स भेजा, वो सक्सेस रिस्पॉन्स आपके एपीआई में आया, तो एपीआई को पता लग गया, एपीआई गॉट टू नो कि फॉलोइंग हो चुकी है, एपीआई को पता लग गया कि फॉलोइंग हो चुकी है. रेज योर हैंड इफ यू अंडरस्टूड टिल नाउ. रेज योर हैंड इफ यू अंडरस्टूड टिल नाउ. एपीआई को पता लग गया कि फॉलोइंग हो चुकी है, राइट. अब एपीआई से रिस्पॉन्स कहां गया? एपीआई से रिस्पॉन्स गया, क्योंकि सक्सेस हुआ, तो एपीआई से रिस्पॉन्स गया ऐप के अंदर. तो ऐप के अंदर क्या हुआ? आपका एक और फॉलोइंग बढ़ गया. तो अभी 700 फॉलोइंग थी, अब 701 फॉलोइंग हो गई. डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इफ यू अंडरस्टूड, रेज योर हैंड अगेन or say yes in the chat. Bal Govind, is it clear to you? Bal Govind, is it clear to you? I'm not sure Bal Govind is able to follow me or not. Okay, yes, yes. तो तो आपके फ्रंट एंड पे ऐप पर एपीआई ने रिस्पांस दिया, एपीआई ने रिस्पांस दिया, करेक्ट, कि फॉलोड. तो अब आपका 700 फॉलोइंग से बढ़कर आ गया 701. यू आर फॉलोइंग मोदी जी एज वेल, राइट. सो दिस इज द प्रोसेस. क्लियर है? डिड यू अंडरस्टैंड? करेक्ट? ऑल क्लियर? राइट? ओके. अब आते हैं, अगर ये क्लियर है, अगर ये एब्सोल्युटली क्लियर है, तो अब आते हैं हम टूल्स टेक्निक्स पर. टीम, इज इट क्लियर? कैन आई प्रोसीड फर्दर? आगे चलें, हम आगे चलें. इफ इट इज क्लियर, कैन वी प्रोसीड फर्दर? ब्यूटीफुल. आगे चलते हैं. करेक्ट. अब बात करते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स की, कि भाई ये तो समझ में आ गया कि क्या फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, डेटाबेस क्या है, हम किस तरह से इन चीजों में, राइट, कैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं. इन तीनों लेयर्स को हमने अच्छे से समझ भी लिया, राइट. अब बात करते हैं कि इसमें हम टूल्स एंड टेक्निक्स कौन सी यूज करेंगे. जैसे मैंने पहले कहा कि मैं क्या फ्रंट एंड में क्या यूज करूं. फ्रंट एंड में बहुत कुछ है. फ्रंट एंड में जैसे जैसे पीएचपी फ्रंट एंड में है, पीएचपी पीएचपी का फ्रंट एंड मैं यूज कर सकता हूँ, डॉट नेट का फ्रंट एंड यूज कर सकता हूँ, जावा का फ्रंट एंड यूज कर सकता हूँ, ओपन सोर्स में आते हैं एंगुलर का फ्रंट एंड यूज कर सकता हूँ, रिएक्ट फ्रंट एंड यूज कर सकता हूँ, व्यू जीएस फ्रंट एंड यूज कर सकता हूँ. तो 6 तो यही हो गए, करेक्ट. फिर आ गया बैकएंड. बैकएंड में क्या यूज करूं? मैं पीएचपी का भी बैकएंड यूज कर सकता हूँ, जावा का बैकएंड यूज कर सकता हूँ, जावा क्लासेस का. मैं डॉटनेट का फ्रंट एंड सॉरी डॉटनेट का बैकएंड यूज कर सकता हूँ, मैं एक्सप्रेस जेएस यूज कर सकता हूँ, मैं नोड जेएस यूज कर सकता हूँ, मैं नेस्ट जेएस यूज कर सकता हूँ, करेक्ट. अगेन 6-7 हो गए. डेटाबेस में मैं मोंगोडीबी यूज कर सकता हूँ, मैं पोस्टग्रेस सीक्वल यूज कर सकता हूँ, पोस्टग्रेस डेटाबेस, एमएस एसक्यूएल यूज कर सकता हूँ, माई सीक्वल यूज कर सकता हूँ, ऑरेकल यूज कर सकता हूँ, करेक्ट. गेटिंग पॉइंट? तो अगेन 6-7 हो गए, करेक्ट. तो बहुत सारी चीजें हैं, करेक्ट. तो उसको जरा लिखते हैं कि हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, राइट. फ्रंट एंड में क्या 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 यूज कर सकते हैं. इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, करेक्ट. वन सेकेंड. फ्रंट एंड, अब बात करते हैं. जैसे मैंने कहा फ्रंट एंड में मैं क्या यूज करता हूँ, तो हम करते हैं पीएचपी, करेक्ट. और क्या? पीएचपी के बाद जावा, देन डॉट नेट, देन एज आई सेड एंगुलर, ठीक, रिएक्ट और व्यू जेएस,
करेक्ट। और अभी क्या चल रहा है, अभी तो ये तीन ही चल रही है सबसे बेस्ट, तो मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ, ये तो हुआ वेब के अंदर। करेक्ट, ये तो हुआ वेब के अंदर। ऐसे ही मोबाइल के अंदर, कि मैं तो मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाऊंगा ना इसमें। तो ये हुआ वेब। वन सेकेंड। वेब। करेक्ट। और इन सबको पॉइंट वाइज कर देते हैं। टू वी हैव पॉइंट्स पॉइंट्स पॉइंट्स। ठीक है, छोड़ो, खुद लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये तो हमारा हो गया वेब के अंदर। अब बात करते हैं मोबाइल। मैं मोबाइल के अंदर क्या यूज करता हूँ, तो मोबाइल के अंदर हमारा है जो बेस्ट चल रहा है इस वक्त, जो जो इस वक्त सबसे बेस्ट है। करेक्ट, वो चल रहा है रिएक्ट नेटिव। बहुत टाइम से चल रहा है, एटलीस्ट क्या 15 ईयर से चल रहा है रिएक्ट नेटिव, एंड गोइंग ऑन। तो बहुत 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 बढ़िया है, राइट। देन आई कैन यूज आयोनिक। आयोनिक फ्रेमवर्क। आयोनिक फ्रेमवर्क। करेक्ट, बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है आयोनिक फ्रेमवर्क। ट्रस्ट मी, जब आगे हम देखेंगे इसको तो देन यू एबल टू रियलाइज ये तो बहुत जबरदस्त है। करेक्ट। गूगल फ्लटर। गूगल फ्लटर। तो अभी मोबाइल में ये बेस्ट तीन चल रही हैं। करेक्ट। तो मेरा फ्रंट एंड तो रेडी हो गया। फ्रंट एंड में मैं ये यूज करता हूँ, वेब के अंदर ये, मोबाइल के अंदर ये। करेक्ट। जिसमें से कि एंगुलर रिएक्ट और व्यू जेएस बेस्ट चल रहे हैं इस टाइम। उसमें भी एंगुलर रिएक्ट बेस्ट, दी बेस्ट एंगुलर रिएक्ट। एंगुलर या रिएक्ट, और कुछ नहीं, व्यू भी नहीं। और मोबाइल में आपका रिएक्ट नेटिव है, आयनिक फ्रेमवर्क है, गूगल फ्लटर है, दी बेस्ट। करेक्ट। गूगल फ्लटर डार्ट लैंग्वेज यूज करता है। आयनिक फ्रेमवर्क जो है वो एंगुलर रिएक्ट और व्यू जेएस लैंग्वेज यूज करता है, टाइपस्क्रिप्ट। रिएक्ट नेटिव में भी हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर काम करते हैं। करेक्ट। तो ये हो गया हमारा फ्रंट एंड, राइट। ओके, अब बात करते हैं बैक एंड। तो लेट मी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, एंड वन मोर सेकेंड, इसको यहां लिखते हैं। ठीक है, वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड। अब ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो बैकएंड में हम क्या यूज कर सकते हैं, बैकएंड में हम PHP यूज कर सकते हैं, हम डॉट नेट यूज कर सकते हैं, हम जावा यूज कर सकते हैं, हम बैकएंड में एक्सप्रेस यूज कर सकते हैं, हम बैकएंड में एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस यूज कर सकते हैं। करेक्ट। हम नेस्ट जेएस यूज कर सकते हैं, जिसमें से कि नेस्ट इस टाइम बेस्ट है। करेक्ट। नेस्ट जेएस इस टाइम बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, विल सी इट लेटर, नो प्रॉब्लम। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों बेस्ट है। नेस्ट क्यों बेस्ट है, क्यों डॉट नेट PHP जावा नहीं करना चाहिए यूज। करेक्ट, दैट ऑल आई विल टेल यू, डोंट वरी। सो ये हम यूज कर सकते हैं, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग ऑल टेक्नोलॉजी, कि ताकि तुमको कोई दिक्कत नहीं हो, तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि भाई ये क्यों नहीं, राइट। तो बैकएंड में हम यूज कर सकते हैं। करेक्ट।
थोड़ा नीचे करें से, ठीक। अब बात करते हैं डेटाबेस के अंदर कि डेटाबेस में हम कौन सा टूल टेक्निक यूज कर सकते हैं। डेटाबेस के अंदर आई हैव ओरेकल, करेक्ट। ये क्या हो गया? ओरेकल आपका MS SQL, then you have MySQL, correct? You have MySQL, Postgres, right? Then you have your MongoDB, एक IBM का भी होता है, IB, no, IBM DB2, करेक्ट। तो ये डेटाबेस हम यूज करते हैं। एम आई मिसिंग समथिंग? ओरेकल, MS SQL, MySQL, Postgres, MongoDB, IBM DB2, करेक्ट। जिसमें से कि इस टाइम पर आपका MongoDB और Postgres सबसे बेस्ट चल रहा है, सबसे बेस्ट, करेक्ट। मतलब Oracle and MS SQL, people are leaving Oracle MS SQL and moving towards Postgres and MongoDB, and you know that, if I'm not wrong, तुम जानते भी हो इसको, करेक्ट। ये सबसे बेस्ट चल रहा है। तो नाउ यू कैन सी आई विल बी एबल टू फिगर आउट, करेक्ट। मुझे अब समझ में आया कि मैं अपने अपने टूल्स कौन सा टेक्निक्स मैं अभी यूज करूं, ताकि मैं अपना फ्रंट एंड डिजाइन कर सकूं, अपना मिडलवेयर बैक एंड जिसे बोलते हैं वो डिजाइन कर सकूं, अपना डेटाबेस डिजाइन कर सकूं, करेक्ट। मैं फिर रिपीट करता हूं कि नाउ आई शुड हैव अ क्लियर विजन कि भाई फ्रंट एंड में वेब और मोबाइल में मैं क्या चूज करूं कि मैं अपना फ्रंट एंड डिजाइन कर सकूं। अगेन एग्जांपल लेते हैं इंस्टाग्राम का ही, कि इंस्टाग्राम बनाने के लिए, इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन बनाने के लिए, करेक्ट, भारत ऐप में इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन बनाने के लिए मैं वेब में क्या टूल यूज करूं, करेक्ट। वेब में अपना फ्रंट एंड कैसे बनाऊं, वेब में अपना फ्रंट एंड कैसे बनाऊं, दिस इज हाउ वी शुड स्पीक। वेब में वेब में अपना फ्रंट एंड कैसे डिजाइन करूं, करेक्ट, क्या चूज करूं, PHP, जावा, .NET, एंगुलर, रिएक्ट, Vue.js, करेक्ट। दूसरा, मोबाइल में अपना फ्रंट एंड कैसे डिजाइन करूं, मोबाइल में मैं रिएक्ट नेटिव लूं कि आयनिक फ्रेमवर्क लूं या गूगल फ्लटर लूं, करेक्ट, जिससे मैं अपना मोबाइल डेवलप कर सकूं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकूं, करेक्ट। वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, कंफ्यूजन नहीं हो, वेब एप्लीकेशन, राइट, एंड मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं क्या यूज करूं, करेक्ट, अपना फ्रंट एंड वेब में कैसा बनाऊं और मोबाइल में कैसा बनाऊं। अच्छा एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम और फेसबुक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वेब में किस टेक्नोलॉजी में बने? कैन यू टेल मी? आप चैट पे बताओ, टेल मी ऑन द चैट कि फेसबुक या इंस्टाग्राम, करेक्ट, वेब में, वेब मतलब आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में जो आप इंस्टाग्राम खोलते हो या आप फेसबुक खोलते हो, सिंपल है, फेसबुक फेसबुक अपने लैपटॉप में खोलते हो, करेक्ट। तो जो लैपटॉप में फेसबुक है वो किस टेक्नोलॉजी में बना है? डू यू नो दैट? कम ऑन आंसर मी। आप चैट पे लिखो या अनम्यूट करके बोलो। जो आपका फेसबुक है वो वेब में किस में बना हुआ है, वेब में किस टेक्नोलॉजी में बना हुआ है अकॉर्डिंग टू यू?
ब्रिलियंट आयुषी, बहुत बढ़िया। करेक्ट, वो रिएक्ट में बना हुआ है। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। खुशी, गुड। सो रिएक्ट में बना हुआ है। जो जो आपका फेसबुक है वो वेब के अंदर रिएक्ट टेक्नोलॉजी में बना हुआ है। करेक्ट। और और मोबाइल के अंदर फेसबुक का जो मोबाइल वर्जन है, करेक्ट, फेसबुक जो मोबाइल ऐप है वो किसमें बनी है? फेसबुक मोबाइल ऐप, फेसबुक मोबाइल ऐप, अकॉर्डिंग टू यू। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट आयुष। सो रिएक्ट नेटिव, राइट, रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट नेटिव, understood? Yeah, react native, Jyoti, absolutely correct, react native, good, superb, that means you have that knowledge, very good। अब आप लोग बहुत जल्दी इसको कवर अप करोगे, डोंट वरी, राइट। ऐसे ही बैकएंड में, नाउ आई नो कि बैकएंड टेक्नोलॉजी कौन सी है। मैं इसको बैकएंड टेक्नोलॉजी लिख देता हूँ वरना बैक एंड खाली टेक्नोलॉजी लिख देते हैं। टेक्नोलॉजीज, राइट। सो मेरी बैकएंड टेक्नोलॉजीज, मेरे पास पीएचपी है, डॉटनेट है, जावा है, एक्सप्रेस है, नोड है, नेस्ट है। करेक्ट, राइट, नेस्ट है। तो हम अब नेस्ट जेएस यूज करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया। तो अब मेरे पास टेक्नोलॉजी है कि मैं क्या चूज करूं। अब मुझे सोचना है कि मैं भारत ऐप के अंदर अगर अगर इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन बनाता हूं, करेक्ट, ट्विटर जैसी एप्लीकेशन बनाता हूं, या फेसबुक जैसे एप्लीकेशन बनाता हूं, तो मैं क्या यूज करूंगा? मैं पीएचपी यूज करूं, डॉटनेट यूज करूं, जावा यूज करूं, एक्सप्रेस यूज करूं, नोड यूज करूं, नेस्ट यूज करूं? तो मैं यहाँ फोकस करूंगा। करेक्ट, ये टेक्नोलॉजी मेरे हाथ में। सिमिलरली अगर डेटाबेस को देखें, करेक्ट, तो अगर मैं भारत ऐप के अंदर अगर मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसी एप्लीकेशंस बना रहा हूँ, ऐसी ऐप बना रहा हूँ, तो मेरे सामने ऑप्शंस हैं कि डेटाबेस में ओरेकल भी चूज कर सकता हूँ, माई सीक्वल भी चूज कर सकता हूँ, एमएस एसक्यूएल भी यूज कर सकता हूँ, पोस्टग्रेस भी यूज कर सकता हूँ, मोंगो डीबी यूज कर सकता हूँ, आईबीएम डीबी 2 यूज कर सकता हूँ। करेक्ट, दैट इज ऑन मी, दैट इज ऑन अस। करेक्ट, हमारे ऊपर है कि हम इसमें कौन सा करेक्ट डेटाबेस टूल लेंगे। आई गेस नाउ टूल्स टेक्निक्स आप लोगों को क्लियर है कि कितने टूल्स हैं हमारे पास। करेक्ट, फ्रंट एंड को, बैक एंड को, डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए। रेज योर हैंड इफ यस, और इन द चैट जस्ट से यस। नाउ यू क्लियर। करेक्ट, नाउ यू अंडरस्टूड कि हम किन टूल्स पे, किन टेक्नोलॉजीज पे, करेक्ट, हम काम करेंगे, जो हमें जो हमें हमारा फ्रंट एंड, हमारा बैक एंड, हमारा डेटाबेस। ट्रस्ट मी, ये पिक्चर याद रख लो। ये अभी से लेकर जब तुम बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करोगे ना, तब तक तुम्हें यही चीज याद आएगी, यही एग्जाम्पल तुम्हारे सामने होगा, यही पिक्चर तुम्हारे सामने होगी। जब तुम सोल्यूशन आर्किटेक्ट भी बन जाओगे ना, सोल्यूशन आर्किटेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है। करेक्ट, आई रिजाइन फ्रॉम सोल्यूशन आर्किटेक्ट पोस्ट, करेक्ट, फ्रॉम इन्फोसिस। सो देयर ऑल्सो व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस इज कि भाई हम सोल्यूशन क्या प्रेजेंट करें, मतलब कौन सा टूल्स एंड टेक्निक्स प्रेजेंट करें, क्लाइंट को किस पे अग्री कराएं, हम क्लाइंट को कैसे कन्विंस करें कि तुम ये ले लो। तो हमें स्टडी करना पड़ता है कि अगर हम एंगुलर लेंगे तो उसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है, अगर हम रिएक्ट लेंगे तो क्या प्रोज एंड कॉन्स है, अगर हम बैकएंड में नोड चूज करते हैं डॉटनेट की जगह पर, तो हम क्लाइंट को क्या बोलेंगे। ठीक है, डेटाबेस में ओरेकल चूज करते हैं या पोस्टग्रेस सीक्वल चूज करते हैं या मोंगो डीबी सजेस्ट करते हैं, तो हमें उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखने पड़ते हैं। तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट के टाइम पे भी तुम्हारे सामने यही सेम पिक्चर होगी कि मैं इसमें से क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन पकड़ूं, क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन पकड़ूं और क्लाइंट को कन्विंस करूं कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, इसके ये प्रोज हैं और ये कॉन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एमएस एक्सक्यूएल
डॉट नेट, करेक्ट, कॉस्ट पर आता है, इट्स कॉस्टली। कॉस्टली मीन्स माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी अगर तुम चूज करते हो तो उसकी एक कॉस्ट होती है, करेक्ट। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर तुम ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी यूज करते हो, ओपन सोर्स मतलब जैसे रिएक्ट, एंगुलर, नोड, एक्सप्रेस जेएस, करेक्ट, पोस्टग्रेस सीक्वल, तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ये ओपन सोर्स है। कल को अगर कंपनी बंद भी हो जाए तो भी हम आराम से काम कर सकते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशंस आपको पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स, हाइपोथेसिस लिखने पड़ते हैं कि भाई क्लाइंट को कन्विंस करना है, क्लाइंट की तरफ से जो जो टेक्निकल पर्सन आएगा उसको कन्विंस करना है कि ये टेक्नोलॉजी आपके लिए बेस्ट है, ये टूल्स एंड टेक्निक्स, ये फ्रेमवर्क आपके लिए बेस्ट है, राइट। तो ये पिक्चर आपको आज से 15 साल 20 साल बाद भी आप यही पिक्चर दोबारा देखोगे। हाँ, टेक्नोलॉजीज कुछ और ऐड हो जाएंगी, टेक्नोलॉजीज थोड़ी सी और ऐड हो जाएंगी, तब तक कुछ बंद हो जाएंगी, जैसे मेरे मेरे को उम्मीद है पीएचपी खत्म हो जाएगी तब तक, करेक्ट, लेकिन और टेक्नोलॉजीज में इसमें ऐड हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पिक्चर तुम्हें अभी से लेकर जब तुम 15-20 ईयर्स एक्सपीरियंस भी हो जाओगे तब भी सेम पिक्चर तुम देखोगे। राइट, करेक्ट। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? You can unmute yourself and you can ask me questions also. Now the stage is yours. कोई questions, कोई doubt, किसी तरह का कोई information that you wants to ask? Anything? Correct? आज फर्स्ट क्लास थी, करेक्ट। मैं यही चीज कल रिपीट करूंगा, इसी इसी वीडियो को अभी मैं थोड़ी देर में पोस्ट करूंगा यूट्यूब पर और तुमको लिंक भेजूंगा, डोंट वरी, करेक्ट, राइट। कल और जो स्टूडेंट्स जो आज मिस कर गए कल वो ही ज्वाइन करेंगे और यही वीडियो दोबारा से, सॉरी, यही सेशंस, यही नॉलेज दोबारा से होगी। अभी 2 दिन तक 3 दिन तक, मतलब इस वीक तक यही चलेगा। देन मंडे ऑनवर्ड्स मैं फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट कराऊंगा, practical thing I will start like HTML. I'll start from HTML. So Monday onwards I'll start from HTML. तो कल भी यही होगा। Any question, any doubt if you have, please ask me. कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट है? You like today's session? Say thumbs up if you like it. If you really enjoy it, like it, right? Okay, okay. Thanks, team. See you tomorrow. See you tomorrow with your friends. Correct? Let's see them. Correct? मैं संजना मैम से बात करता हूँ कि बाकी लोग कहाँ पर हैं, right? And then we start from tomorrow again, same thing. But Monday we are going to start the HTML part. Correct? तुम लोगों को हो सकता है HTML आता हो, but the way I'll tell you HTML, तुम लोग तो देखोगे कि यार ये तो हमने किया ही नहीं था, correct? We directly jumped on after learning this HTML. इमीडिएटली हम जंप करेंगे कि कैसे फेसबुक का HTML बनाना है, लॉगिन स्क्रीन बनाना है, इंस्टाग्राम लॉगिन स्क्रीन बनाना है, करेक्ट। सिंपल HTML बनवाएंगे, सीधा जंप करेंगे हम HTML की नॉलेज देने के बाद, CSS की नॉलेज देने के बाद सीधा जंप करेंगे हम कि कैसे हमें ये जो एप्लीकेशंस हैं उनको बनाना है। Okay, tell me more about this internship. So I guess you joined a little late, so let me just tell you. So as I said in the start कि हम इसमें इस इंटर्नशिप में, ये 6 months की इंटर्नशिप है, हमें इस इंटर्नशिप में क्या करना है, हम इस इंटर्नशिप में पहले 1.5 month 2 months मैक्सिमम हमने सारे टूल्स एंड टेक्निक्स की नॉलेज लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है कि जैसे एंगुलर, क्या लिखा है, एंगुलर, रिएक्ट, HTML, UX UI, करेक्ट, आपका DevOps, साइबर सिक्योरिटी, MongoDB, राइट, रिएक्ट नेटिव और आयनिक फ्रेमवर्क और गूगल फ्लटर, राइट, Node.js, करेक्ट, इन सब की नॉलेज लेनी है। टाइपस्क्रिप्ट, मॉडर्न CSS फ्रेमवर्क, फ्लेक्स ग्रिड्स, ये 2 महीने में हम लर्न करेंगे। उसके बाद हम सीधा अपनी जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है जो हमने बनानी है, जो हमने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन, फेसबुक एप्लीकेशन, ट्विटर एप्लीकेशन जो हमने बनानी है अपनी भारत ऐप के अंडर, करेक्ट,
अपनी भारत ऐप के अंडर, आई होप यू नो भारत ऐप, भारत ऐप के अंडर जो हमने एप्लीकेशन बनानी है हम उस पर फोकस करेंगे, राइट। और नेक्स्ट 4 मंथ्स हम उस ऐप पे काम करेंगे, राइट। हमारे डेवलपर्स के अंडर आप उस एप्लीकेशन पे आप काम करोगे, आप अपना खुद का इंस्टाग्राम फुल फ्लेज्ड एंड टू एंड आप भारत ऐप के अंडर बनाओगे, यू विल बी पार्ट ऑफ दैट। और क्योंकि आप हमारे डेवलपर्स के अंडर बनाओगे तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, करेक्ट। लाइव प्रोजेक्ट होगा, अपने रिज्यूमे में आप मेंशन करोगे कि आई हैव वर्कड ऑन भारत ऐप, आई हैव वर्कड ऑन सोशल सर्कल। हम जो हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा जो ट्विटर है, हमारा जो फेसबुक है, हम उसको बोलते हैं सोशल सर्कल। शो यू हियर, राइट। ये रहा, हम उसको बोलते हैं सोशल सर्कल। सोशल सर्कल मतलब अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक, हमारा अपना लाइक स्टोरीज ना पुटअप करना, वीडियोस पुटअप करना, सो हमारा अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक, अपना ट्विटर, करेक्ट। वो आप नेक्स्ट 4 मंथ्स उस पे काम करोगे डायरेक्टली हमारे डेवलपर्स के अंदर। डिड यू गेट माई पॉइंट? नाउ इट इज क्लियर। सो करेक्ट, आप इस पेज पे आके भारत ऐप इन्फो इंटर्नशिप आप चेक चेक कर सकते हो, आपका करिकुलम क्या है, आप क्या क्या चीजें सीखोगे, राइट। करेक्ट, फाइनली आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे, बिल्ड भारत ऐप, करेक्ट, उसके मॉड्यूल्स पे वर्क करोगे। ठीक है टीम, फर्दर क्वेश्चन? विवन, यू हैव एनी डाउट? या रिक्वेस्ट करने पे अगर हमारा एपीआई वर्क नहीं किया तो क्या होगा? ओके, तब एरर आएगा ना, तब एरर आएगा। तब एरर क्या आएगा? जैसे अगर अगर सपोज करो मैंने ज्योति का आईडी पासवर्ड डाला, ज्योति ने अपना आईडी पासवर्ड डाला और आईडी पासवर्ड डेटाबेस में नहीं है, करेक्ट। जैसे मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूं, तो अगर मैं अपना आईडी डालूंगा अजय.शंकर0t4, करेक्ट, और पासवर्ड डालूंगा तो ऑब्वियसली वो नहीं है, वो नहीं है तो एरर आएगा। एरर आएगा तो क्या लिखा आएगा हमारे मेरे स्क्रीन पे? क्या आएगा अकॉर्डिंग टू यू? मेरी ऐप पर क्या आएगा? इनकरेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। एम आई राइट? एम आई राइट विमन? करेक्ट। तो मेरा डेटाबेस भी बोलेगा भाई, डेटाबेस बोलेगा रिस्पॉन्स में कि यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है। एपीआई भी यही चीज रिटर्न करेगी कि नो, फॉल्स, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है। और वही फॉल्स मैं वहां ऐप पर दिखाऊंगा, इन अगर फॉल्स आया तो इनकरेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? ओके, सो अगर डाउट है भी तो इट्स ओके, हम कल फिर इसी सेशन को करेंगे, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क मी। टुमारो यू जॉइन, रिफ्रेश योर knowledge, correct. So please try to keep this internship online for 6 months. Yeah, of course, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, इंटर्नशिप ऑनलाइन ही होगी, करेक्ट, क्योंकि इससे आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। क्योंकि जब इंटर्नशिप ऑनलाइन होगी तो आप जो लास्ट के जो 4 मंथ्स है ना, उसमें आप ज्यादा काम कर पाएंगे, करेक्ट। ऑनलाइन ही होगी, एब्सोल्युटली। ठीक है टीम, if you have any questions, again tomorrow you can join, correct. I'm going to put all these things on YouTube, and share the link with you. Okay, bye. Bye team.